चार धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा अब शुरू हो चुकी है। पहले उत्तराखंड के सिर्फ 3 जिले जिनमें ये चारों मंदिर स्थित हैं, सिर्फ वहीं के लोगों को दर्शन की इजाज़त थी, लेकिन उत्तराखंड राज्य सरकार ने अब इसका दायरा बढ़ा दिया है। तो कौन कर सकेंगे अभी चार धाम यात्रा और किसे करना होगा अभी थोड़ा और इंतज़ार, और क्या हैं गाइडलाइंस, जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। चैनल को करें सब्सक्राइब, सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। चारों धामों के कपाट खुलने के बाद कई लोग चार धाम यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से यात्रा विधिवत रूप से शुरू नहीं हो पा रही थी। पहले उत्तराखंड राज्य सरकार ने सिर्फ 3 जिले यानी कि उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के लोगों को ही मंदिर दर्शन की इजाज़त दी थी, लेकिन आप में से कई लोग अब चार धामों के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इन्हीं गाइडलाइंस के तहत अब चारों धामों के दर्शन हो सकेंगे। नई गाइडलाइंस के तहत उत्तराखंड के निवासियों को ही फिलहाल चार धाम यात्रा की इजाज़त दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य के भीतर रहने वाले लोग ही गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। दूसरे राज्यों के लोगों को अभी चार धाम यात्रा की इजाज़त नहीं दी गई है। ये व्यवस्था अगले आदेशों तक लागू रहेगी। अन्य राज्यों के निवासियों के लिए जैसे ही कोई अपडेट होता है तो मन्नू की मोटर के माध्यम से आपको इसकी जानकारी अवश्य मिल जाएगी। कोरोना के लिहाज से जिन स्थानों को कंटेनमेंट जोन या फिर बफर जोन घोषित किया गया है, ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग चार धाम यात्रा नहीं कर सकेंगे, भले ही वे उत्तराखंड के रहने वाले क्यों न हों। ऐसे में अगर आप उत्तराखंड के किसी कंटेनमेंट या फिर बफर जोन में रहते हैं तो चार धाम यात्रा के लिए आपको अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप चार धाम यात्रा का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो पहले आपको उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। www.badrinath-kedarnath.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। इसमें यात्रा की तिथि, यात्रा का विवरण, अपने पते का प्रमाण, फोटो आईडी आदि सूचना भरनी होंगी। इसके बाद आपको ई पास जारी हो जाएगा और जब आप अपनी यात्रा करेंगे तो अपने निवास स्थान का प्रमाण पत्र तथा फोटो आईडी के साथ ही ये ई पास भी अपने पास रखना जरूरी होगा, तभी आपकी चार धाम यात्रा संभव हो पाएगी। किसी भी धाम में रुकने के लिए आपको 1 रात की ही अनुमति मिलेगी, उससे अधिक आप किसी एक धाम में नहीं रुक पाएंगे। लेकिन किसी आपदा की स्थिति में या फिर रोड ब्लॉक आदि होने पर या फिर स्वास्थ्य कारणों से इस अवधि को आपातकालीन परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति चार धाम में किसी काम के लिहाज से जैसे कि गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल आदि की मरम्मत, रखरखाव के लिए या फिर सड़क, बिजली, पानी आदि के कार्यों के लिए इन स्थानों पर जाना चाहता है तो उसे 1 दिन से अधिक रुकने की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन इसकी परमिशन उसे स्थानीय प्रशासन से पहले ही लेनी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुजारियों व श्रद्धालुओं दोनों की सुरक्षा को देखते हुए चार धामों के किसी भी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ तक कि सभा मंडप का जो भाग गर्भगृह से मिलता है वहाँ भी श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। श्रद्धालुओं को किसी भी मंदिर में मूर्ति के स्पर्श करने की इजाज़त भी नहीं होगी। चारों धामों के सभी मंदिरों में सीमित संख्या में ही श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए एक दिन में श्रद्धालुओं की संख्या भी तय कर दी गई है। एक दिन में बद्रीनाथ में 1200, केदारनाथ में 800,
गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में अधिकतम 400 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। इस तरह सभी चारों धामों में एक दिन में अधिकतम दर्शन करने वालों की संख्या 2000 होगी। सभी धार्मिक स्थलों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके अनुसार ही मंदिरों में प्रवेश दिया जाएगा। इसमें मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग, 10 साल से छोटे व 60 साल से बड़े लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं देना आदि कई नियम शामिल हैं। चारधाम यात्रा में जाने से पहले इन नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसका एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ। अगर आप चारधाम यात्रा या किसी अन्य मंदिर में जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। उम्मीद है जल्द ही देश के अन्य राज्यों के निवासियों के लिए भी चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।